हेलो डॉक्टर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैड विद्या में। आज अपन पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। देखिए, फार्माकोलॉजी क्या होता है? जहां पर अपन दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अपन ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं या फिर मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। किस चीज़ के बारे में? ड्रग्स या फिर मेडिसिन के बारे में अपन पढ़ते हैं। ओके। फार्माकोलॉजी का अपन इस लेक्चर में पूरा इंट्रोडक्टरी पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी क्या होती है, फार्माकोलॉजी के अंदर क्या होता है उसके बारे में है। ड्रग्स क्या होते हैं वो अपन देखेंगे। अपना क्या बोलते हैं, मेडिसिन क्या होती हैं वो अपन देखेंगे। अपने कितने टाइप्स के ड्रग होते हैं वो अपन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करने से पहले मैंने एक छोटी सी शायरी लिखी है अपना ओवरव्यू देने के लिए फार्माकोलॉजी के बारे में। शायरी कुछ इस टाइप से है। दवाइयों की दुनिया में छुपा एक राज, फार्माकोलॉजी सिखाती है कैसे हो सेहत का इलाज। हर पत्ता हर तत्व एक कहानी सुनाता है, जाने अनजाने में कैसे शरीर इसे अपनाता है। आज से हम इस यात्रा पे साथ चलें, फार्माकोलॉजी की बातें दिल से समझें। तो स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी के बारे में। देखिए, फार्माकोलॉजी में अपन ये पढ़ते हैं, जो अपनी दवाइयाँ रहती हैं, जो अपने ड्रग्स रहते हैं, वो अपने लिविंग सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अपना क्या आएगा? अपने प्लांट आ जाएंगे, ओके। अपना एनिमल आ जाएगा, या फिर अपने ह्यूमंस आ जाएंगे, ओके। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने ये तीन चीजें आती हैं। चलिए, फार्माकोलॉजी क्या होता है? फार्माकोलॉजी के वर्ड को अपन पहले ब्रेक डाउन करते हैं। फार्मा मतलब होता है अपना ड्रग्स या फिर मेडिसिन, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो अपन जो ड्रग्स और मेडिसिन की अपन जो पढ़ाई करते हैं उसको बेसिकली अपन बोलते हैं फार्माकोलॉजी। टू स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन, दैट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ओके। नेक्स्ट क्या है? फार्माकोलॉजी, इट इज द साइंस। ये एक साइंस है। क्या है? एक साइंस है। साइंस दैट डील विथ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जो दवाइयों का असर है वो कैसे होता है, उसको अपन फार्माकोलॉजी बोलते हैं। लिविंग सिस्टम और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वही है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन, इन सब के बारे में। ओके। फार्माकोलॉजी का बेसिक आपको क्लियर हो गया। फार्माकोलॉजी अपन जो फार्मा वर्ड है वो ड्रग्स और मेडिसिन के लिए डेडिकेटेड है, एंड लॉजी का मतलब अपना होता है पढ़ना। फार्माकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन, इट इज द साइंस दैट डील विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में अपने कौन कौन से आते हैं? एनिमल, प्लांट, ह्यूमंस। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे अपन फार्माकोलॉजी के वर्ड का ब्रेकडाउन। फार्माकोलॉजी एक अपना ग्रीक वर्ड है, तो इसका फार्मा का मतलब है इसमें फार्मेकॉन, एंड लॉजी का मतलब होता है लेगोस। फार्मेकॉन का मतलब होता है अपना एक्टिव प्रिंसिपल, यानी कोई भी चालू करने की चीज। जैसे कि अपना जो अपन ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री में, अपना एंजाइम्स एंड इनहिबिटर, क्या बोलते हैं? एंजाइम्स और इनहिबिटर। क्या पढ़ा था? इनहिबिटर। तो स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक इनहिबिटर होता था, जैसे कि लॉक की एंजाइम्स वगैरह। तो ये जो अपना क्या बोलते हैं, लॉकी का सिस्टम था, यानी कि हर कोई ताले की एक ही चाबी होगी तभी वो ताला खुलेगा, वैसे ही ये है अपना जो कोई भी यदि कोई डिसीज़ है वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक ड्रग से ठीक होगी जो ड्रग उसके लिए डोनेटेड होगा, डेडिकेटेड होगा। ओके। तो एक्टिव प्रिंसिपल, जो अपना ड्रग है वो अपनी बॉडी में जाके उस क्या बोलते हैं, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, एंड अपनी जो ट्रीटमेंट है उसमें हेल्प करता है। लेगोस का मतलब है डिस्कर्स। देखिए, फार्माकोलॉजी का मीन्स, एक मिनट में इसे क्लियर कर दूं। हाँ, ओके। फार्माकोलॉजी का मीन्स क्या है? इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ साइंस विच डील विथ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अपना जो फार्माकोलॉजी है वो एक चीज से डील और करता है। किस चीज से, किन किन चीजों से डील करता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अपन ने कोई दवाई ली, वो जैसे मान के चलो
आपको डायरिया हुआ है, तो आप एक ड्रग लेते हो, मार्केट में बहुत कॉमनली मिलता है नॉरफ्लॉक्सिन TZ। आपने एक ड्रग लिया नॉरफ्लॉक्सिन TZ, एक दवाई ली नॉरफ्लॉक्सिन TZ, आपने उसको लिया एंड आपका जो डायरिया था वो थोड़ी देर बाद ठीक होना लगा। तो अपनी बॉडी में वो दवाई कैसे जाके एक्ट करी, अपन ने जो क्या बोलते हैं नॉरफ्लॉक्सिन TZ अपन ने जो मेडिसिन ली, वो अपने बॉडी में जाके कैसे रिएक्ट करी, कैसे एक्ट करी, उस चीज़ को अपन बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अपनी जो अपन जो दवाई ले रहे हैं वो अपनी बॉडी में जाके कैसे एक्ट में आ रही है, उस चीज़ को अपन बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सेकंड चीज़ क्या है, थेरापेटिक यूज़। थेरापेटिक का मतलब होता है अपना हीलिंग। क्या होता है अपना हीलिंग, ओके, हीलिंग। थेरेपेटिक का डायरेक्ट मतलब है अपना हीलिंग, यानी अपन ने जैसे अपन ने अभी डायरिया का देखा, डायरिया अपन ने दवाई ली, अपन को कुछ अपनी बॉडी में एबनॉर्मलिटी हुई थी, डायरिया हुआ था, उसके लिए अपने दवाई ली, वो ठीक होने लगा, हीलिंग होने लगी, तो वह अपना हुआ थेरेपेटिक यूज़। ओके, नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट। इस वर्ड को मैं आगे आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, इसको यहाँ पे मैं होल्ड करूँगा क्योंकि ये बहुत प्यारा वर्ड है, इसको अपन एक चीज़ से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एंड फेट ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बींग और एनिमल, अपना जो ह्यूमन बींग एंड एनिमल के हित में कैसे ड्रग्स अपने यूज़ करते हैं उस चीज़ से अपन ने डील करती है। मीनिंग क्या है, फार्माकोलॉजी का मीनिंग क्या है, इट is also can be defined as a science which deal with the mechanism of action, therapeutic use, adverse effect and fate of drug in human being or animal। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। थेरापेटिक क्या है, थेरापेटिक अपना होता है, इसका मतलब है दवाई कैसे अपनी बीमारी को सही करती है। थेरापेटिक का डायरेक्ट मतलब क्या है, जो अपन दवाई ले रहे हैं वो अपने बॉडी में कैसे जाके अपनी जो प्रॉब्लम है उसको अपना क्या बोलते हैं क्योर किया, प्रिवेंट नहीं किया, अपना क्योर कैसे किया, उस दवाई ने अपने बॉडी में जाके अपन को क्योर कैसे किया, उसका मतलब होता है थेरापेटिक। रिलेटिंग टू हीलिंग ऑफ डिसीज। ओके, नेक्स्ट आता है अपना एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट को मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा, आपको यदि देखना है तो देख सकते हो, मैं आगे वाली स्लाइड में आपको बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ। अब देखिए, दो वर्ड होते हैं साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट अपन देखते हैं, साइड इफेक्ट का मैं एक एग्जांपल लेके चलते हैं। साइड इफेक्ट यानी वो होते हैं ये जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपने रात भर पढ़ाई करी, आपका कल एग्ज़ाम है, आपने एक दिन पहले आपने बहुत पढ़ाई करी, रात भर आपने पढ़ाई करी। ओके, अब इससे अपना साइड इफ़ेक्ट का एग्जांपल कैसे जुड़ा है, आपने रात भर पढ़ाई करी तो साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आएंगे, तो ये अपना हुआ साइड इफ़ेक्ट। एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं। जैसे अपन सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने रात भर पढ़ाई करी, एग्जाम से एक दिन पहले आपने दिन भर आपने पढ़ाई करी। अब एग्जाम हॉल में आप गए एग्जाम देने के लिए एंड सडनली आपको नींद आ जाती है, तो ये आपने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि आप एग्जाम हॉल में जाओगे आप सो जाओगे, तो ये होते हैं अपने एडवर्स इफेक्ट, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, अनएक्सपेक्टेड होते हैं ये। ओके, चलिए, इफ इट इज द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग, कोई भी ड्रग का इफेक्ट, केमिकल का इफेक्ट हो या फिर अदर देन मेडिसिन, ये या तो अपने कोई क्या बोलते हैं ड्रग्स का अपन जो दवाई ले रहे हैं उसके चक्कर में आया हो, या फिर कोई केमिकल के द्वारा आ गया हो, स्पेसिफिक केमिकल, अपन जो ड्रग ले रहे हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल से बनते हैं, कोई स्पेसिफिक केमिकल के कारण अपने जो साइड इफेक्ट आ गया हो, या फिर अदर देन मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन के अलावा कोई साइड इफेक्ट आ गया हो। ओके, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट रिजल्ट फ्रॉम अ मेडिकेशन। एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं वो अपने दवाइयों के द्वारा ही आते हैं सिर्फ, ओके, और अदर इंटरवेंशन सच एज सर्जरी, या फिर सर्जरी के द्वारा ही आएंगे। एडवर्स इफेक्ट अदर देन मेडिसिन नहीं हो सकता है कैसे भी, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, दवाइयों के अलावा एडवर्स इफेक्ट आ ही नहीं सकता है। एडवर्स इफेक्ट सिर्फ दो चीज़ों से आता है, सर्जरी के बाद या फिर अपना क्या बोलते हैं
मेडिकेशंस के द्वारा। इट इज द एडिशनल टू इट्स इंटेंडेड इफेक्ट। ये अपने जो ओरिजिनल इफेक्ट होता है, मतलब कि दवाई का जो इफेक्ट होता है उसके साथ जुड़ जाता है, यानी कि उसके साथ आता है। जैसे कि मान के चलो आपकी हाथापाई हुई, आपकी लड़ाई हुई किसी से, एंड आपकी आंख पे किसी ने मुक्का मारा, एंड आपके आंख वो पर्पल दिखाते नहीं थे कार्टून में, वो पर्पल हो गई। ओके, अब पर्पल हो गई आपकी आंख, तो इसका मतलब है वहाँ पे स्वेलिंग आ सकती है। आपने कोई दवाई ली या फिर अदर देन मेडिसिन, यानी कि आपकी कोई इन्फ्लामेशन हुआ, उसके कारण आपकी स्वेलिंग आ गई, तो ये साइड इफेक्ट हुआ। आपकी लड़ाई हुई एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके आंख में मुक्का लगा है, तो आपकी स्वेलिंग आ सकती है वहाँ पे। तो ये एडिशनल रहते हैं टू इट्स इंटेंडेड इफेक्ट, अपने इफेक्ट्स के साथ एडिशनल रहते हैं ये। इट इज़ नॉट एडिशनल टू इट्स इंटेंडेड इफेक्ट। ओके, ये अपने जो क्या बोलते हैं इफेक्ट्स रहते हैं उसके साथ एडिशनल नहीं रहते हैं। कैन बी बोथ थेरेपेटिक एंड हार्मफुल। ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो या तो हार्मफुल हो सकते हैं या फिर थेरेपेटिक के कारण भी आ सकते हैं, यानी कि अपना जो हीलिंग हो रही होती है उसके कारण भी साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट ये अपने हार्मफुल हो सकते हैं और अनडिज़ायरेबल हो सकते हैं, यानी कि अपन हम इसे नहीं चाहते हैं तब भी आ जाते हैं। ये वो हैं जो अपने घर में मेहमान नहीं आ जाते बिन बुलाए, वो हैं एडवर्स इफेक्ट। हम इन्हें नहीं चाहते कि हमारे यहाँ आए, लेकिन आ जाते हैं कई बार। एडवर्स इफेक्ट हमारे मोस्टली हार्मफुल होते हैं और अनडिज़ायरेबल होते हैं, यानी कि बिना चाहे आ जाते हैं। ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसको आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि ये हो सकता है, यानी कि आपके फाइट हुई, आपके स्वेलिंग आई उसके कारण फाइट के बाद, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हम स्वेलिंग आ सकती है। या फिर एक चीज़ और ले सकते हैं, आपके फ्रैक्चर हुआ, तो अब तो ये अपन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि फ्रैक्चर हुआ तो स्वेलिंग आएगी ही आएगी उस पार्ट में। ओके, और एडवर्स इफेक्ट ये अपने नॉन एक्सपेक्टेड रहते हैं, जैसे कि आपके या कॉन्स्टिपेशन हुआ, कॉन्स्टिपेशन होने के बाद आपका हेयर फॉल्स स्टार्ट हो गया। आपने कोई दवाई ले रहे थे, उसके कारण आपके कॉन्स्टिपेशन हुआ, कॉन्स्टिपेशन के बाद आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। ये चीज़ अपन कीमोथेरेपी जब लगती है लोगों के, अपन तब देखते हैं। ये कीमोथेरेपी अपन जब लगते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपका हेयर फॉल हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, तो तब अपन इस एडवर्स इफेक्ट को ले सकते हैं। ये अपना लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है डू नॉट हाइड द मेन इफेक्ट ऑफ ड्रग। साइड इफेक्ट जो होते हैं वो अपने जो मेन इफेक्ट है ड्रग का उसको हाइड नहीं करते हैं। एंड जो अपना एडवर्स इफेक्ट है कैन हाइड द ट्रीटमेंट एंड लीड टू मोर कॉम्प्लिकेशन। जो अपना एडवर्स इफेक्ट है, अपन ने जो कीमोथेरेपी का अपन ने एग्जांपल लिया, कीमोथेरेपी किसी को लग रही है तो उसको अपने हेयर फॉल हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो ये अपना कॉन्स्टिपेशन के लिए अपन को फिर एक अलग मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो ये अपने ट्रीटमेंट को छुपा सकते हैं और ट्रीटमेंट और कुछ अलग कॉम्प्लिकेशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है माइल्ड एंड सेल्फ रिजॉल्विंग। ये ज़्यादातर अपने खुद ही सही हो जाते हैं। मोर सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग, ये अपना बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं और अपनी जान को खतरा होता है इनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है अपना ड्रग्स। ड्रग्स अपने बेसिकली वो चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर यदि ड्रग्स का नाम सुनते हैं कोई लोग तो सिर्फ एक ही चीज़ आती है, क्या अपनी आती है इलीगल, या फिर एडिक्ट, जो अपने ड्रग्स लेते हैं, जो नार्कोटिक्स वाले जो पकड़ते हैं जिनको, वो वर्ड अपने दिमाग में आता है। लेकिन अपन क्योंकि मेडिकल वाले हैं, अपन जो मेडिकल फील्ड वाले हैं, मेडिकोज हैं अपन, तो अपने लिए ड्रग्स का मीनिंग बिल्कुल अलग है। ओके, फर्स्ट तो होता है ये सब नशीली पदार्थ की चीज़ें। इट इज़ कॉमन द टर्म ड्रग्स इज़ बीइंग यूज्ड ऑफ एडिक्टिव एंड एब्यूज सब्सटेंस। तो ये अपने मतलब का नहीं है। ओके, अपने मतलब क्या क्या है, अपने मतलब का है अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजी, क्योंकि अपन मेडिकल वाले हैं, अपन दवाइयों के लिए यूज़ करते हैं, अपन नशे नहीं करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजी अ ड्रग इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। ड्रग जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस है यूज्ड फॉर द
ट्रीटमेंट, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट। अपन जो ड्रग है वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि अपन किस चीज में यूज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं, किसी डिसीज को क्योर करने के लिए यूज कर रहे हैं, किसी डिसीज के प्रिवेंशन के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर किसी चीज के डायग्नोसिस के लिए यूज कर रहे हैं। ट्रीटमेंट आपको क्लियर होगा, अपन जो प्रिस्क्रिप्शन देता है ड्रग ट्रीटमेंट के लिए, वो क्योरिंग के लिए अपना वही ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, प्रिवेंशन के लिए भी अपना उससे रिलेटेड है। अब बात आती है डायग्नोसिस के लिए अपना ड्रग कैसे यूज होता है। याद करिए, अपन को जब एमआरआई वगैरह करनी होती है, सिटी स्कैन करनी होती है, तो बॉडी में एक रेडियोल्यूसेंट डाई डाली जाती है। ओके, तो वो एक ड्रग है, केमिकल है, तो डायग्नोसिस के पर्पज से ऐसे है। ये अपनी फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग है। चलिए WHO के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं फार्माकोलॉजी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू WHO साइंटिस्ट ग्रुप 1966, any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore physiological system or pathological state for the benefit of recipient। यानी कि अकॉर्डिंग टू WHO अपन कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज की यूज करें, किस चीज के लिए यूज करें, अपन जो रेसिपिएंट की जो बॉडी है उसकी या तो फिजियोलॉजिकल सिस्टम चेंज करने के लिए, या फिर अपनी जो डिसीज़ हुई है उसकी पैथोलॉजिकल स्टेट चेंज करने के लिए अपन जो कोई भी ड्रग यूज़ करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अपन कैंसर का एग्जांपल लेते हैं। किसी बंदे को किसी अपने जो ऑब्जेक्ट बोलते हैं अपन बेसिकली मेडिकल की भाषा में, किसी ऑब्जेक्ट, अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या है, कैंसर है, तो अपन उसमें बेसिकली यदि फर्स्टली अपन क्या देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं फॉर डिक्रीज द स्टेट ऑफ कैंसर। ओके, तो अपन जब कीमोथेरेपी दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं, अपन जो कैंसर की स्टेज है उसको कम करने के लिए, यानी कि पैथोलॉजिकल जो स्टेट है डिसीज की उसको चेंज करते हैं अपन। ओके, एंड फिजियोलॉजिकल सिस्टम के भी अपन चेंज कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट। तो अकॉर्डिंग टू WHO ये है अपना ड्रग्स की डेफिनेशन। एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं अपनी इस डेफिनेशन की। फर्स्ट क्या है, इग्नोर द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसमें अपना कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज को इग्नोर किया गया है। कैसे? कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं वो अपनी फिजियोलॉजिकल सिस्टम को चेंज जरूर करते हैं, लेकिन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, ना कि किसी डिसीज के कारण। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना फेल टू रिकॉग्नाइज जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया को रिकॉग्नाइज नहीं करा है, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया जो है वो अपना एक एज अ सेकेंडरी मेडिसिन अपन बोल सकते हैं, क्योंकि ये जब जनरल एनेस्थीसिया अपन देते हैं ड्यूरिंग सर्जरी देते हैं। ओके, ड्यूरिंग सर्जरी देते हैं क्योंकि पेशेंट को अपन अनकॉन्शियस करते हैं। तो ये ना अपन किसी भी केयर के लिए नहीं दे रहे हैं, यानी कि किसी भी ट्रीटमेंट के लिए नहीं दे रहे हैं अपन। मतलब कि अपन जनरल एनेस्थीसिया जो दे रहे हैं उससे कोई भी डिसीज सही नहीं हो रही है। जे एक सेकेंडरी ड्रग अपन ले सकते हैं क्योंकि अपन अनकॉन्शियस कर रहे हैं पेशेंट को। तो ये किसी भी ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, किसी भी डायग्नोसिस के लिए नहीं है, या फिर कोई भी प्रिवेंशन के लिए नहीं है ऑफ एनी डिसीज। ओके, ये सिर्फ पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए है, तो ये एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है अपना वैक्सीन एंड और एंटीसीरा which alter the pathological state by the formation of antibodies are also not pathological state। देखिए, जो अपनी वैक्सीन और एंटीसीरा होते हैं ये अपन देते हैं क्योंकि अपनी बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्म हो, जो आगे यदि वो डिसीज हो, अपन ने जिस चीज़ की वैक्सीन दी है वो अपन इसलिए देते हैं क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाए, क्योंकि आगे जब वो कोई डिसीज़ हो उस से रिलेटेड उस वैसी, तो वो अपनी बॉडी से फाइट कर सके, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अपनी डिसीज से फाइट कर सके। ओके,
तो ये अपनी पैथोलॉजिकल स्टेट चेंज करती है, लेकिन सिर्फ द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी, नॉट फॉर एनी ट्रीटमेंट या फिर कोई भी डायग्नोसिस के कारण। ओके, तो ये 3 लिमिटेशन है अपनी। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं ड्रग की कैटेगरी। देखिए, ड्रग की अपनी 2 कैटेगरी होती है। पहली होती है नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग एंड सेकंड होती है अपनी प्रिस्क्राइब ड्रग। नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग वो होती हैं जो अपन ओवर द काउंटर लेते हैं। ओटीसी ड्रग भी बोलते हैं इसको, ओटीसी ड्रग, ओटीसी ड्रग। ओके, ये वो ड्रग दवाइयाँ होती हैं जो आप खुद अपनी मर्जी से लेते हैं बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के। चलिए देख लेते हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को मैंने आपको बोला ओटीसी ड्रग होता है। ओटीसी ड्रग का मतलब होता है सोल्ड ओवर द काउंटर, यानी कि बिना किसी क्या बोलते हैं डॉक्टर की लिखी हुई पर्चे के आपको ये दवाइयाँ मिल जाती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल है जो सभी ऑलमोस्ट हर घर में खाया जाता है, डोलो 650 mg। डोलो 650 mg दे दो भाई साहब। क्या होती है डोलो 650 mg? पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल अपन किस किस चीज़ में लेते हैं? हर चीज़ में खा लेते हैं भाई। फीवर हुआ, अपना बॉडी पेन हुआ, अपना क्या बोलते हैं कॉमन कोल्ड जुकाम वगैरह हुआ, सब चीज़ में चल जाती है। ऑलराउंडर मेडिसिन है पैरासीटामॉल। ओके, तो ओवर द काउंटर ड्रग्स के बेनिफिट्स क्या हैं? ये सेफ ड्रग होते हैं, बाय द केमिस्ट मिलते हैं, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के मिलते हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलते हैं। एग्जांपल क्या है? विटामिन की गोली, विटामिन के जो कैप्सूल्स आते हैं, जो लड़कियां वगैरह क्या बोलते हैं गर्ल्स वगैरह अपने मेकअप वगैरह में यूज़ करते हैं। एंटासिड्स, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, एसिडिटी वगैरह के लिए अपन ले लेते हैं, ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, कोई भी अपन को जरूरत नहीं पड़ती। पैरासीटामॉल बहुत कॉमन है। नेक्स्ट है अपना प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ये वो दवाइयाँ होती हैं जो आप डॉक्टर को फीस देकर डॉक्टर से लिखवाते हैं और बाद में बोलते हैं कि डॉक्टर ने बहुत महंगी दवाई लिख दी भाई साहब। जरूर डॉक्टर का मेडिकल स्टोर से कमीशन बता होगा, लेकिन वही दवाई आपको इतनी जल्दी फायदा देती है, फिर आप बोलते हैं डॉक्टर बहुत अच्छा है। डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसका ट्रीटमेंट, उसकी ने जो दवाई दी उससे मेरे को हाल फर्क पड़ गया। यानी ये वो ड्रग हैं जो आप पहले गालियां देते हैं फिर तारीफें देते हैं। तो क्या है? यूज अंडर मेडिकल सुपरविजन। ये कोई मेडिकल सुपरविजन के अंडर दी जाती है, यानी कि डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है, या फिर आरएमपी के द्वारा भी दी जा सकती है, यानी कि कंपाउंडर्सों के द्वारा दी जा सकती है। एग्जांपल्स क्या हैं? एंटीबॉडीज, यानी कि कोई वैक्सीन लगेगी बच्चे को, वो दी जाती है। अभी जैसे कोविड में लगी थी तो एक मतलब कॉमन चला था, डॉक्टर ही लगाएगा। ठीक है, आप कोई भी मेडिकल स्टोर पे जाके आप क्या बोलते हैं कोवैक्सीन, कोविशील्ड, जो अपनी कोरोना की जो वैक्सीन आई थी, वो आपको कोई भी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगी। या फिर आप सोचो कि मैं विनाइल ले आता हूँ, घर पे इंजेक्शन में भर के ठोक दूंगा अपने शरीर में, ऐसा नहीं होता है। वो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मेडिसिन लगानी पड़ेगी, तभी आपको वो काम होगा। ठीक है, एंजाइटिक्स होते हैं, एंटी डेस्पेरेंट यानी कि डिप्रेशन की दवाई होती हैं, ये डॉक्टर के द्वारा ही लिखी जाती हैं, और एंटी हाइपरटेंसिव यानी कि बीपी की गोली। ओके, तो ये होते हैं अपने प्रिस्क्राइब ड्रग। तो अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो में इतना ही था। अपन ने क्या क्या पढ़ा? अपन ने सबसे पहले अपन ने फार्माकोलॉजी देखा। फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोलॉजी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, फार्माकोलॉजी के अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं। ओके, फार्माकोलॉजी के पढ़ने के बाद अपन ने देखा कि ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स अपने किस टाइप के होते हैं, ड्रग्स की लिमिटेशंस क्या होती हैं, अकॉर्डिंग टू WHO ड्रग्स क्या होती हैं, और ड्रग्स की कैटेगरी क्या होती है, प्रिस्क्राइब ड्रग क्या होते हैं, नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग क्या होते हैं। तो अपन ने इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बेसिक डिटेल अपन ने जानी। चलो ठीक है, अपन आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।